सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं तैरते रहना लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। डाली पर चित्त की चिंता से है दूर। पंछी झूम रहा डाली पर चित्त की चिंता से है दूर। मधुर सुरों में प्रभु गुण गाता लुटा रहा खुशियाँ भरपूर। जीवन सरल बनाओ मानव, जीवन सरल बनाओ तुम चिंता की चिता जलाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। सोचो कौन कहाँ से आए क्या तुमको ले जाना। सोचो कौन कहाँ से आए क्या तुमको ले जाना। किसने भेजा सृष्टि पर क्यों हुआ तुम्हारा आना। ज्ञान का दीप जलाओ मानव, ज्ञान का दीप जलाओ तुम मन से अंधकार मिटाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति। आज मीठे बाबा की साकार महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 22 तारीख की। आज बाबा कहते हैं,
मैं जो हम कहते हैं, मैं हम यूज करते हैं, है ना। तो मैं जो शब्द है उसके ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना है। आज तक ये था मैं अर्थात मैं अर्थात हम देहभान में रहते थे, शरीर समझते थे, लेकिन बाबा ने कहा मैं अर्थात क्या, मैं आत्मा, है ना। आत्मा का स्वमान याद आए, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज याद आए। तो ये जो मैंपन, जब देहभान का जब मैंपन आता है तो ये हमें नीचे गिरा देता है। तो बाबा कहते अब तक पता नहीं था, लेकिन जब ओरिजिनल रूप में जब मैंपन याद आता है, मैं जब वो आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो वो हमें उड़ाने वाला है, आगे ऊंचाई पर ले जाने वाला है। तो ये चेंज करना है। जब बाबा कहते इसको चेंज करेंगे तभी क्या होंगे, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी बंधन देहभान से शुरू होता है, मैंपन से शुरू होता है। साथ ही बाबा ने कहा है, बाबा ने हमें ज्ञान इसलिए दिया है कि ज्ञान और योग के द्वारा हर स्थिति में समान रह सके। निंदा और स्तुति में जो समान, महिमा करने से फूल नहीं जाना है, निंदा करने से बिल्कुल फा नहीं होना है, मन स्थिति नीचे आ जाती है। तो बाबा कहते ज्ञानी योगी की निशानी क्या है, दोनों स्थिति में, दोनों स्टेज में समान रहना। और कल भी बाबा ने पक्का कराया, आज भी कह रहे हैं कि मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं। तो विजय भी कैसी है, निश्चित विजय। ऐसा नहीं कि कोई संशय आना है, निश्चित विजय की स्मृति में रहेंगे तभी निश्चिंत रह सकते हैं। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है, किस आधार से, निश्चय के आधार पे। निश्चित विजय है मेरी विजय नहीं होगी तो और किसकी होगी। तो बाबा आज देखो हर जगह, कल भी सुनाई दे रहा था, यहाँ सत्यनारायण की कथा लोग करते हैं, लेकिन सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी किसी को मालूम नहीं है। तो बाबा का परिचय के साथ साथ बाबा कहते हैं बच्चों को सत्यनारायण की सच्ची कथा और उनको सुनानी है। तो हम क्या सुन रहे हैं, ओम शांति। आज की मुरली का, इधर आप बैठ जाओ, बहनों का लाइन, इधर इनको बैठना था ना, बहनों का लाइन है ना, हाँ इधर बैठो, बैठ जाओ, हाँ नहीं रहने दो, ठीक है ना, बैठ जाओ, रास्ता होगा। तो आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर इधर आ सकता है, इस साइड से, इनको मत दबे, है ना, कर लो इधर, यहाँ पर आ जाओ, सामने ना करके ना, थोड़ा दीवार से अलग कर, बस होंगे, बस ठीक है। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर, बन रहा है, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं, ये चेक करने प्रश्न है। सर्विस एबल बच्चों की बुद्धि में, सर्विस एबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए, तात माना लगन कहते हैं ना इसको, कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। सर्विस एबल बच्चों की बुद्धि में बताओ कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। मनुष्य को देवता कैसे बनाए, लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सर्विस की है ना, सर्विसेबल बच्चों में सर्विस तो है ही। हाँ, मनुष्यों को देवता कैसे
बनाए। मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण। राम सीता की बायोग्राफी सुनाए। कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी जीवन कहानी सुनाए। यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। तात माना एक प्रकार से लगन, धुन। हाँ, धुन भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन, वेश बदलकर टिप टाप होकर जाना चाहिए। क्या बोले बाबा? ड्रेस बदल कर टिप टाप होकर जाना। टिप टाप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से, उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है, क्या पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है, पूछो। माना जिन्होंने बनवाया है, जो ट्रस्टी है, उनकी उनको पता ही संरक्षक जो है, नहीं। तो बाबा की तरफ से पूछो कि इनकी जीवन कहानी क्या है। क्या है, लेकिन नहीं बता। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और सारे जग से प्यार। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ यात्रा? तीर्थ यात्रा, सच्ची सच्ची तीर्थ यात्रा। जिस्मानी यात्राएं बहुत की, अब असली रूहानी यात्रा हम कर रहे हैं। वापिस अपने स्वीट होम में जाने की। कौन सी यात्रा? स्वीट होम में जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। यह कौन कहते हैं? कौन जा रहे हैं? कौन कहते हैं? ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण, संगम योगी ब्राह्मण। हम अभी, तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि ये भी तो कर्म है ना। उस कर्म को करते भी, कल भी बाबा ने कहा, वो भी कर्म है। अव्यक्त वाणी परसों ना। नींद भी कर्म है। नींद भी क्या है? सो रहे हो भी क्या है? कर्म है। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसे बन जाए। यात्रा पर तो है, लेकिन याद में रहेंगे तभी देवता बनेंगे। मन मना भव का अर्थ भी यह है, मामे कम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के ही मनुष्य थे ना। सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर के वो गए। ऐसा नहीं कि उनके कोई अलग दुनिया होगी, अलग लोक है, ऐसा नहीं है। भारत में ही थे, यहाँ के ही संपूर्ण मनुष्य थे। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। देखा जाए तो सबके पूर्वज हैं, वो अपने पूर्वजों की महिमा गाते हैं।
सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण है। सीताराम क्या है? 14 कला। यह बातें भी तुम अभी समझते हो और अभी तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। तब तो कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। किसी को अगर बताना चाहे तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि ये बता सकते कि रचना है, रचयिता कोई और है। बाप ने ही स्वयं परमात्मा पिता ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और हम निर्गुण हारे में कोई भी गुण नहीं है। अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर के गए हैं। उन्होंने दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे तो मनुष्य, लेकिन दिव्य गुण होने के कारण देवता कहा जाता। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सभी मनुष्य थे। मनुष्यों की ये दुनिया है ना, ये दुनिया जो जन्म मरण में आने वाले हैं देहधारी मनुष्य है ना। क्वालिटी जो है वो अलग अलग है। कोई दिव्य गुणधारी देवता है, कोई धर्म पिता है। तो बाबा कहते हैं भारत के महाराजा महारानी थे ना, वो होकर के लक्ष्मी नारायण का मंदिर मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च करके मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राजाई कैसे मिले। जब महाराजा थे, विश्व महाराजा, किसी ने तो राजाई दी होगी ना। ऐसे गुणवान वो कैसे बने? हम अपने को पापी और नीच क्यों कहते हैं? लोगों को पता ही नहीं है। क्या गाते हैं? देवताओं के आगे पहुंचते अपने को कितना गिरा देते हैं उनके आगे। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, मुझ निर्गुण हारे में कुछ गुण नहीं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। तो बाबा कहते हैं उसके आगे जाकर के अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? पता ही नहीं। यह तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया। फिर सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य और हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है। सूरत के साथ सीरत भी। और इस दुनिया की मनुष्यों की सीरत माना जो गुण है कैसी है? असुरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है ना, मंदिरों में जाकर के महिमा गाने की क्या पड़ गई? आदत पड़ गई है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण और हमारे में असुरी गुण होने के कारण देवता नहीं कहला सकते। गोया हम असुर हैं और वो देवता है। असुर माना पहले समझते थे बड़े बड़े दांत, भयंकर शरीर, वो बहुत बड़े ऐसा समझते थे ना। लेकिन आज असुर है अर्थात सभी के अंदर आसुरी गुण आ गए हैं, अवगुण आ गए हैं। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण और हमारे में आसुरी गुण है। गोया हम असुर हैं, वो देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं और असुर की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं हैं स्वर्ग में और असुर है नरक में। वो सतयुग में है और ये कलयुग में, तो वहां से लड़ने आएंगे क्या? हाँ, असुर वहां नहीं पहुंचेंगे, देवता यहाँ नहीं आएंगे। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? ना देवताएं आ सकते हैं यहाँ, ना असुर जा सकते हैं वहां। नाम है बाबा कहते असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। पृथ्वी क्या हो गई? आज सृष्टि पुरानी हो गई। देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी, नई दुनिया, हर चीज नया। देवताओं का युग। तो ऐसा क्यों कहते हैं? देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी क्योंकि जो आत्माएं, जो मनुष्य देवता थे ना, वही नीचे आकर के विकारों रूपी असुरों से लड़ते हैं। तो लोगों ने इस समय की संगम युग की यादगार को किससे जोड़ दिया?
क्योंकि संगम युग में सब कुछ गुप्त चल रहा है। हम देवता बनने वाली आत्मा, दैवी कुल की आत्मा आज क्या कर रही है? आज आसुरी वृत्तियों से, असुर रूपी विकारों से युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको कह दिया। लेकिन उस रूप में देखा जाए तो बाबा कहते हैं युद्ध कैसे होगी? देवताओं को तो युद्ध करने की दरकार ही नहीं है ना। वो तो अहिंसक है, वहां पे तो कोई विकार ही नहीं होता ना। ऐसे कोई असुर होंगे जो लड़ेंगे, ना ही कोई विकारी होते हैं, ना विकार होते हैं। वहां तो वो ये राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने की और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, अब वह तुमको भी बना रहे हैं। वर्तमान में क्या कर रहे भगवान? हमें भी देवतुल्य बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए ना। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, वहां यह जानते हैं, है ना। आत्माभिमानी थे, वहां आत्मा की नॉलेज थी। वहां यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर को छोड़कर क्या करेंगे? दूसरा लेंगे। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता है, बीमार नहीं होते हैं, संपूर्ण थे, बीमार भी नहीं होते। न तन के बीमार न मन के। मन को भी आज विकारों की बीमारी लगी है ना, तो कुछ भी वहां पे कोई बीमारी नहीं थी, संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा, सभी, क्योंकि देवता तो सभी थे ना, इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यह है नर्क। किसको अगर तुम कहो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं, नाराज हो जाते। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी क्या है? नर्क है। तो उन्हों का राज्य है ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही देवताएं इस समय पुजारी बन गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। इस सृष्टि पे हर चीज नई से क्या हो रही है? पुरानी। जैसे शरीर में क्या हो रहा है? एक एक चीज, मकान बना रहे हैं, कोई पदार्थ खरीद के लाओ, स्थूल, हर चीज पुरानी हो रही है। तुम वेश बदल कर जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। कई ऐसे स्थान है जहाँ पर मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग दिया था, लेकिन कैसे दिया था, कैसे सौंपा था, ये उनको हम बताएं। अब तो कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सब हिंदू हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। जो सम्मेलन होता है, एक उधर से ले आना है ना। तो बाबा कहते हैं हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? वास्तव में सनातन धर्म की आत्मा ही क्या कहला रही है? हिंदू कहला रही है। कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े, यह फर्स्ट क्लास चित्र है।
बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र है। बम्बई में देखे आपने किसी ने? हाँ, किसी ने देखे? हमने देखे हैं, लेकिन मधुबन से उससे बढ़कर के है देखा हुआ है वहां पे। तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, मूर्तियां बनी हुई है, पूरी डेकोरेशन बहुत है मंदिर में। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया, इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, बताना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर लोगों को समझाओ, कहने बाबा। कौन समझाएगा? समझाएंगे? समझाएंगे? क्या बताना है कि इन्हों को पद देने वाला, राजा ही देने वाला स्वयं परमात्मा है। और अभी यह फिर से राजयोग सीख रहे हैं। भविष्य में देवता बनने के लिए मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं। प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया है ना। समझाते हैं तो उनको लगता है कि हमने समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चल करके समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, लेकिन एक कान से सुनकर क्या करते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। इसलिए बाबा हमेशा कहते एक कान से सुन के दूसरे कान से क्यों निकल गया, क्योंकि सुनाने समय आपकी स्थिति क्या थी उस पर भी डिपेंड करता है। बोला ना बाबा ने, आत्मा समझकर, आत्मा भाई को देखकर, योग युक्त होकर के जब हम समझाते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो जैसे हमें समझाना है, मैंने समझाया, तो उसने भी, सामने वाले ने भी क्या किया, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। तो पहले पहले बाबा का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवानुवाच ब्रह्मा द्वारा। वही हमको पढ़ाने वाला है। हम कहते हैं ना भगवान हमें पढ़ाते हैं, लेकिन कौन से भगवान कहना है? शिव भगवानुवाच। इस पर जोर देना है भक्के से। कैसे जोर देना है? भक्के से। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पुत्र। बोलो क्या कहेंगे? मैं बीके, हाँ पुत्रा हूँ, नहीं पुत्रा। आत्मा रूप में सब पोत्र हैं। पुत्री होगा, पुत्री, हाँ पुत्री होगा, पुत्री की। नहीं 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 नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। तो पोत्रा होगा, चलो ठीक है, भाई लोग पोत्रा और बहने पुत्री होगा, क्योंकि पोत्री हो गए, द्वारा पोत्री हो गए, क्योंकि शिव बाबा शरीर को नहीं देखता। हाँ चलो मन, अभी तक आप अपने को क्या समझते हो? जो अपने को आत्मा रियल में समझेगा, मैं पोत्रा हूँ, कहेंगे मेरे बेटा हूँ शिव बाबा। चलो ठीक है, शरीर में आएंगे तो शरीर में आएंगे, चलो ठीक है, वर्षा बराबर मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पोत्रा हो या पोत्री। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको वह राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडाप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा दादा है। क्या है? दादा। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और हम वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, उनको कहो तुम भी जानो और क्या करो, वर्षा लो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु क्या है, अगर किसके भाग्य में नहीं है तो नहीं समझेंगे। कितना अच्छा भी बाबा ने बता दिया। निश्चय नहीं करते कि हम बीके, पूरी दुनिया बीके है,
इस साकार सृष्टि का पिता कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पूरी सृष्टि है कि आत्मा है ना, साकारी दृष्टिकोण से। लेकिन ये नहीं समझते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फखूर से बोलना, फखूर माना नशा, बहुत नशे से कहना है। सर्व का सदगति दाता एक बाबा है, परमपिता परमात्मा, और भारत उनका क्या है? बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। अब बाप फिर से आया हुआ है, पहले आया था और क्या है, अभी आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। वो निराकार है, किसके तन में आते हैं ये भी नहीं जानते। अगर शिवरात्रि की कहानी भी सुनेंगे ना, उसमें शिवलिंग की बात ही बताई गई है। जो शिकारी जो पूजा करता है ज्योतिर्लिंग की, है ना, जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग कैसे दें, क्योंकि वो तो निराकार है। तो निराकार जब तक साकार माध्यम नहीं लेंगे तब तक अपने बच्चों को राज्य भाग कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखलाए, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग लो। बताओ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। ये क्या कहना है, इसको लोगों को समझाना है। हम आपको राय दे रहे हैं, आते तो बहुत हैं, शक्ल मनुष्यों जैसी है, परंतु सीरत कैसी है? बंदर जैसे। बंदर जैसी क्यों कहा? क्योंकि देहभान है और बंदर के अंदर 5 विकार भरे हुए रहते हैं ना, कुट कुट कर। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। और बाबा ने शुरू से साकार में ही बता दिया था, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। किस कारण से? क्या कारण है? कौन एक मुख्य कारण? हाँ, विष के कारण अपलाओं पे अत्याचार होते हैं। लोग कहते हैं यहाँ की सब बातें अच्छी है, लेकिन आप है ना, ये बात को बाबा साकार थे ना, साकार के समय से इसको थोड़ा हटा कर। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विकार छुड़ाती हैं, लेकिन किसके कहने पे? वो तो निमित्त है, कराने वाला कौन है ये पता नहीं। इस पर मारा मारी होती है। बाप ने कहा है काम महा शत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, सब नरकवासी है, और शिव बाबा आकर के सबको स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है, क्योंकि निश्चय नहीं होता। बाबा के पास भागे, पढ़ाई करे, बाबा से मिलने को भागे। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। किसके साथ? शिव बाबा के साथ। त्रिमूर्ति में शिव बाबा है ना। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिस सर्विस भी करते हैं। तो बाबा जानते हैं, क्या जानते हैं? कौन सर्विस कर रहे हो, कौन डिस सर्विस, और क्या जानते हैं? जानते हैं कि यह सब कुछ होना ही है। क्यों होना है? ड्रामानुसार भी क्यों होना है? क्योंकि नौकर चाकर भी तो चाहिए ना। हा? अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो, बाप का परिचय सबको देते रहो। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग में भारत में ही आता हूं।
सर्व की सदगति दाता मैं ही हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े, पूरी दुनिया को आना पड़े, इस दुनिया वालों का सबका पिता है, सबको बाबा के पास आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड भगवान भारत में ही जन्म लेते हैं। सबको छुड़ाने वाला और सबको वापिस घर ले जाने वाला कौन है? भगवान भारत में आते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा कह दिया और सर्वव्यापी। देखो दोनों चीज एक दूसरे के विपरीत है। इधर कहते नामी रूप नहीं है, इधर कहते सबके भीतर है, दोनों रॉन्ग है। हाँ, भारतवासियों ने भी देखो अपने पिता की क्या कर दी? निंदा कर दी, ग्लानि कर दी। उनका ही बेड़ा गर्क होता, डूबता है। किनका? जिन्होंने सर्वव्यापी कह दिया और नाम रूप से न्यारा, कहाँ से कल्याण होना है? डूबता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, सनातन धर्म की आत्माएं, है ना। पाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितने धर्म की ग्लानि कर दी, मेरी भी ग्लानि की है। तुम एक पवित्र देवी देवता थे, अब तुम अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत उस समय क्या था? स्वर्ग था। यह तो सभी कहते हैं अभी कलयुग है, कोई बोलेगा सतयुग है? लेकिन सतयुग से कलयुग आया है, इसको सब मानते हैं। 4 युग को तो मानते हैं ना, भले संगम युग गुप्त है, अभी कोई सतयुग स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। सभी कहते हैं कलयुग है, लेकिन फिर चक्र को रिपीट तो जरूर होना है। रात के बाद दिन आती है तो सतयुग, कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, जरूर आना है। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है। क्यों कम हो गया मान? क्या बोला बाबा ने? खुद को मान नहीं देते। खुद को मान नहीं देते, क्योंकि भीख मांगने वाली भी बहुत निकली आजकल, बहुत निकले गए ना, मतलब रॉयल रूप से मांग रहे होंगे, बहुत निकली हैं। तुम कहीं राखी बांधने भी जाती हो ना, वो समझेंगे भीख मांगने आई। दूर से लोग क्या कहते हैं? कह देंगे फुर्सत नहीं, नहीं नहीं नहीं, भगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ भी तो चलो बंधवाते हैं खुशी खुशी, लेकिन अभी ऐसा समय था। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले ना, पूरे नकल भी, जैसे ड्रेस जैसे पहले ऐसा नहीं था, वैसे ऐसा निकल गए हैं। इसलिए कई लेकर बांधने की मांग लोगों को रहता है ना, थोड़ा सा धागा। बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, है ना। टिप टाप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ। लगी ना उसका बोला नहीं कोई प्रभाव, मोटर में चढ़कर जाओ और युक्ति से बात करो। जो समझाने की हिम्मत रखता है ना, मोटर किसी हमारे किसी के पास होगा ना, मोटर है कितने लोगों के पास? बाबा किराया वाला अलग है, अपने बाबा बच्चों के पास ही है ना। अरे आप सेवा नहीं करो, आपको मोटर दे दो थोड़ा सा टिप टाप होके जाओ, माने एक प्रभाव पड़े लोगों को। युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, ये बड़ी बड़ी सिटी की बात है, यहाँ तो कोई है भी नहीं, है ना। कितने बड़े बड़े महानगरों में बना हुआ है। देखो बाबा, देखो हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए। और फुला दो, ठीक है। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन कर ले। खुश होगा।
आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे। आपने इतना अच्छा मंदिर बनाया है, आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, आपने इनका बनाया है, तो जरूर इनके बारे में आपको जानते होंगे। हमको भी थोड़ा परिचय दे दीजिए, हमको भी थोड़ा इनके बारे में बताइए, परिचय दे दीजिए। ऐसा पूछकर फिर अगर उनको नहीं पता है, पता ही नहीं है, यथार्थ जो बातें हैं वो सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बिगड़ तो देखो, उनको भी सम्मान दो, पहले उनको कहो मतलब इतना ऊंचा काम आप कर रहे हैं, है ना, पवित्रता धारण किया, तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का कल्याण ही नहीं होना है, ऐसे कहो, ठीक है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए, उन्हों को भी समझाओ। नहीं, ये बाबा के बच्चों के लिए, सन्यासियों को भी समझाओ। बाबा हम बच्चों के लिए कहते, तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का कल्याण नहीं होना है, क्योंकि हम कल्याणकारी बाप का परिचय दे रहे हैं ना, उनसे जोड़ रहे हैं, अपने से तो नहीं जोड़ रहे हैं। परमात्मा जो सर्वशक्तिमान सद्गति दाता से कनेक्शन करा रहे हैं ना, इसलिए निमित्त तो बने हैं ना, हमारे बिगड़ मन हम निमित्त हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए, इस सदमार्ग में लाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए, बातें तो आएंगी, परिस्थिति तो आएंगी, समस्या विघ्न तो आएंगे, लेकिन अवस्था डगमग नहीं होना चाहिए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे? ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं, और भक्ति मार्ग से ही कितना नशा था। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भी बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे? बन जो रहे हैं ना, कितना नशा था, मैं विष्णु बनूंगा, पहले था मेरा इष्ट है नारायण, लेकिन बाद में क्या नशा, अरे मैं ही बनने वाला हूँ। तो इतना क्यों नशा नहीं चढ़ेगा? क्योंकि बन जो रहे हैं, तो सभी बन रहे हैं, तो सभी को नशा अपने पिता की तरह होना चाहिए। मनुष्य तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसे हो जो देखकर खुश हो जाए, और ऐसा चित्र तो किसी के पास है ही नहीं। वो तो नीला बना देते, काला बना, इतना सुंदर जो हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है ना, इतना दिव्य इतना है ही नहीं कहीं पर, देख लीजिए आप कितना भी है ना। तो बाबा कहते ऐसे बनाओ, तो बाबा के डायरेक्शन से ही बना है ना, कि लोग देखकर खुश हो जाएं। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जा करके हम सर्विस करें, युक्तियां निकालो। जांच कर भाषण करना चाहिए, जिस स्थान पर जैसे जा रहे हैं उस स्थान पर उसी अनुसार क्या करो, भाषण करो। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए, ऐसी जगह जानी चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है ना, प्रभाव जिसका पड़े है ना। बड़े लोग अगर कोई बात बोलते हैं ना, उन्होंने ऐसा कहा आता है ना, ओपिनियन जिसको बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है। किसके नशे में रहना है? कब नशा रहेगा? जब रोज मुरली पढ़ेंगे, ज्ञान सुनेंगे, जब पियेंगे, ज्ञान अमृत पियेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो कितना नशा चढ़ता है, कितना उमंग गुस्सा आता है ना। रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है।
अवस्था डगमग नहीं करनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है ना। ज्ञान की परिपक्वता होगी तो डगमग नहीं होगी। प्रतिदिन की जो मुरली जो है, वास्तव में देखो है ना, कनेक्शन है, ईश्वरी परिवार में, एक संगठन में आना, मुरली सुनना, उसका पावर ही अलग होती है, शक्ति अलग होती है। दूसरी पॉइंट है, सबको बाप का परिचय दे। बाप का परिचय तो फर्स्ट नंबर है ना। सबको बाप का परिचय दे, लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर। श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान, मैं शब्द की स्मृति द्वारा, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। विस्तार, एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है। एक मैं शब्द क्या करने वाला, उड़ाने वाला, और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है ना। लेकिन जब मैं देह भान में आ जाता है तो वो गिरा देता है, और जब मैं आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं तो वो उड़ा देता है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। मैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो। जब मैं कहूं ना तो ओरिजिनल स्वरूप क्या हो जाए, याद आ जाए। और यह नेचुरल हो जाए, आपको मेहनत करना ना पड़े। बाबा क्या कहते हैं, स्वाभाविक हो जाए। जैसे अपने शरीर का नाम नहीं खुलते ना, ऐसे बाबा कहते आत्मा, जैसे मैं कहते ही आत्मा की याद आ जाए ना, ये नेचुरल हो जाए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए। तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। तो देह के बंधन से क्या होंगे, मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं, लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो।
के संबंध में नहीं आएंगे, है ना। कर्म के संबंध में आएंगे लेकिन देह भान से परे हो, है ना, इस संबंध में आएंगे। ठीक है, कब? जब आत्मिक स्मृति हो तो बंधन में नहीं। संबंध अलग है और बंधन। संबंध भी क्या बन गया आज? बंधन। तो इसलिए कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन है निश्चित विजय। ठीक है, निश्चित विजय और निश्चित स्थिति। निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। संपूर्ण क्या बनना है? निश्चय तो है लेकिन इसी से नहीं चलने वाला। बाबा कहते कैसा निश्चय बुद्धि बनना है? संपूर्ण निश्चय बुद्धि। थोड़ा निश्चय, हाँ, कुछ परसेंट निश्चय, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। क्या होगा? निश्चित विजय। जब निश्चित विजय संपूर्ण निश्चय हो जाएगा तो क्या होगा? निश्चिंत रहेंगे, है ना। इसलिए क्या करना है? संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। मैं ही हूँ। विजय की बात आ रही है ना, मेरी विजय निश्चित है। कल कितना पक्का करा है बाबा ने? कल की परसों अव्यक्तवाणी थी ना। अव्यक्तवाणी को याद करो, आज के स्लोगन को लेकर। मैं विजय नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मैं ही विजय था और कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं। इतना बाबा ने कहा, इतना पक्का कर लो तो ये संपूर्ण निश्चय रखो तो क्या रहेंगे? निश्चित रहेंगे। ठीक है, तो अभी प्यारे बाबा को हम याद करते हैं। बहुत मीठी मुरली बाबा की चली। तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन, तेरे संसार में क्या कहना पाया बाबा। तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन, तेरे संसार में क्या कहना पाया बाबा। तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन, तेरे संसार में क्या कहना पाया बाबा। तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन, तेरे संसार में। तेरे ही प्यार में प्यार से भर गया मन, तेरे संसार में क्या कहना पाया बाबा। तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन, तेरे संसार में।
न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा, पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा, तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा, तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा, तेरे मिलत से मिला सब कुछ सार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या कहना पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। ओम शांति।